साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? ए है यूरेनियम, बी है हीलियम, सी है तांबा और डी है सिलिकॉन। तो आईसी चिप्स की अगर हम बात कहें तो यह सिलिकॉन की बनी हुई होती है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आईसी चिप्स का निर्माण 1958 ईस्वी में जेएस किल्बी ने किया था। जेएस किल्बी ने किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, गूगल का मुख्यालय कहाँ है? ए है माउंटेन व्यू, बी है टोक्यो, सी है रेडमंड और डी है बीजिंग। तो गूगल के मुख्यालय की अगर हम बात कहें तो माउंटेन व्यू में है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। सबसे गहरी झील कौन सी है? ए है सुपीरियर झील, बी है बैकाल झील, सी है राइन झील और डी है टिटिकाका झील। तो सबसे गहरी झील की अगर हम बात कहें तो वह बैकाल झील है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है 5 मई, बी दिया हुआ है 7 मई, सी दिया हुआ है 8 मई और डी दिया हुआ है 10 मई। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस की अगर हम बात कहें तो 8 मई को मनाया जाता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। पांचवा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। एशियाई खेलों का प्रारंभ कब से हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए दिया हुआ है 1951, बी है 1948, सी है 1949 और डी है 1945। तो एशियाई खेलों का प्रारंभ 1951 ईस्वी से शुरू हुआ है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ और छठा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ईसाई धर्म के संस्थापक हैं? ए विकल्प दिया हुआ है जोसेफ, बी दिया हुआ है ईसा मसीह, सी दिया हुआ है एंड्रूस और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो ईसाई धर्म के प्रमुख संस्थापक की अगर हम बात कहें तो ईसा मसीह हैं और इनके इनका मतलब कि ईसा मसीह का प्रमुख ग्रंथ, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल है। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ पर चित्र बना है। लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ पर कौन सा चित्र बना हुआ है? ए है बाघ, बी है हिरण, सी है मोर, डी है कोयल। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो लौरिया नंदनगढ़ पर मोर का चित्र हमें दिखाई देता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आठवां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक डाकघर किस देश में पाया जाता है। ए है हांगकांग, बी है जावा, सी है गोरखपुर, डी है भारत।
तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो भारत होगा, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और 9वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तरी अमेरिका में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका की बात कही जा रही है कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? ए है कनाडा, बी है रूस, सी है जापान और डी है अमेरिका। तो इसके सही उत्तर की बात कहें तो वह कनाडा है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। इसी उत्तरी अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी अमेरिका में एक झील पाई जाती है जिसका नाम है सुपीरियर झील। उत्तरी अमेरिका में ही सुपीरियर झील पाई जाती है जो कि ताजे जल की झील कही जाती है। ताजे जल की झील कही जाती है सुपीरियर झील, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। 10वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? ए विकल्प दिया हुआ है 2010 से, बी है 2015 से, सी है 2011 से और डी है 2018 से। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 2015 ईस्वी से की गई है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब से शुरू हुई? ए विकल्प दिया हुआ है सन 2000 से, बी है 2010 से, सी है 2015 से और डी है 2014 से। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 से हुई है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे? ए है अनंत शयनम, बी है नीलम संजीव रेड्डी, सी है शिवराज पाटिल और डी है जीवी मावलंकर। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात कहेंगे तो जीवी मावलंकर जी थे, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। आँख में वर्ण दर्शन किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? ए विकल्प दिया हुआ है रक्तक कोट, बी दिया हुआ है शलाका, सी दिया हुआ है शंख और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आँख में वर्ण दर्शन जो होता है वह शंख की मौजूदगी से प्रभावित होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। आकाश में सबसे बड़ा तारामंडल है? ए है सेंटारस, बी है सप्तर्स, सी है बीटलगीज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो सेंटारस है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। इस सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है और सेंटारस में कुल जो है 94 तारे हैं। सेंटारस में कुल 94 तारे हैं। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। ध्वनि की तीव्रता की माप करता है? एयरोमीटर, एक्यूमुलेटर, अल्टीमीटर, ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता
किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता की अगर हम बात कहें तो वह ऑडियोमीटर में मापी जाती है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग मेंडल ने किस पौधे पर की थी? ए है चना, बी है गेहूं, सी है मटर और डी है जौ। तो आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग मेंडल ने मटर के पौधे पर किया था, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? ए है पीनोम, बी है जीनोम, सी है ए एंड बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उन्हें जीनोम कहते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे महान शासक कौन था? ए विकल्प दिया हुआ है अशोक, बी है चंद्रगुप्त, सी है समुद्रगुप्त और डी है कोई नहीं। तो भारत के सबसे महान शासक की अगर हम बात कहें तो वह अशोक था, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 19वें और आज के सेशन के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ताजमहल का निर्माण किसके पुत्र द्वारा करवाया गया था? ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। ताजमहल का निर्माण किसके पुत्र द्वारा करवाया गया था? ए है शाहजहां, बी है जहांगीर, सी है अकबर और डी है हुमायूं। तो ताजमहल का निर्माण किसके पुत्र द्वारा करवाया गया था? तो वह जहांगीर आंसर होगा। जहांगीर के पुत्र शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ताजमहल का निर्माण तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, लेकिन प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसके पुत्र द्वारा करवाया गया था। तो आंसर क्या होगा? जहांगीर होगा। जहांगीर का पुत्र शाहजहां है, तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट प्रश्न। मनुष्य के स्वस्थ आंख का प्रतिबिंब बनता है। ए विकल्प है रेटिना पर, बी है पुतली पर, सी है दीवार पर और डी है पेड़ों पर। तो मनुष्य के स्वस्थ आंख का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपके लिए प्रतिदिन हम यह श्रृंखला देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह जीके जीएस की श्रृंखला अनवरत रूप से आपको हम प्रदान करते रहेंगे। बस आपके एक मोटिवेशन की आवश्यकता है। आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर कर सकते हैं और मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग सकता हूँ। बाकी यह सीरीज जो है कंटिन्यू अनवरत रूप से फ्री में एकदम निःशुल्क आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।